श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विष्णु विष्णु तू भजरे प्राणी पर। आइए जानते हैं शब्द संख्या 29 इलोल सागर। एक समय श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान संतों सहित समराथल पर विराजमान थे। उसी समय बिना किसी शंका प्रश्न पूछे ही श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान जी ने कन्नौज कालपी शहर तथा समुद्र पार की वार्ता चलाई। भक्तजन कहने लगे, आप तो यहाँ समराथल पर ही विराजमान रहते हैं, समुद्र पार देशों में कब गए? गुरु जाम्भू जी ने बतलाया कि मैं इस शरीर रूप से भले ही यहाँ पर तुम्हारे पास विद्यमान रहता हूँ, लेकिन इन शब्दों द्वारा मैं जिस देश में जाता हूँ उनको उन्हीं की भाषा में ज्ञान देता हूँ। शब्द रूप से मेरा विस्तार हो चुका है। प्रहलाद पंथ के बिछड़े हुए जीवों को खोज लिया है, उन्हें सद्मार्ग का अनुयायी बना दिया है। श्री गुरु जाम्भू जी को इलोल यानी उमंग आई, जिससे स्वतः ही शब्दोच्चारण हुआ और यह इलोल सागर शब्द संख्या 29 आनंद की आस्था में कहा गया। ओम गुरु के शब्द असंख्य प्रबोधि, खार संबंध परी लो, खार संबंध परे परे रे, चौखंड खारू पहला अंत न पारू। भावार्थ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, परमपिता परमात्मा ही सभी का गुरु है तथा काल से परे है। ऐसे सतगुरु के शब्द व्यर्थ नहीं हुआ करते, वे तो असंख्य जनों को ज्ञान कराने वाले होते हैं। श्री गुरु जाम्भू जी कहते हैं, मेरे शब्दों ने असंख्य जनों को ज्ञानी बनाया है। समुद्रों से परे अनेकों देशों में मेरे इन शब्दों की गुंजार पहुंची है। चारों खंड समुद्रों से पार लोगों को शुद्ध सात्विक बनाया है। अब से पहले भी समय समय पर अनेकों शरीर धारण करके लोगों को चेताया है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनंत कोण गुरु की दावड़ भी लंबी, करणी साच तरी लो, सांझे जमो सवेरे थापण, गुरु की नाथ डरी लो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक अनंत करोड़ प्राणियों ने गुरु के नियमबद्ध जीवन स्वीकार किया है और सत्य धर्म में जीवन स्वीकार करके संसार सागर से पार उतर गए। सतगुरु ने उन्हें सायं जागरण सत्संग तथा प्रातःकाल कलश स्थापना करके हवन पाहल रूपी नात पहनाई। वे लोग सदा ही गुरु के नियमों पर तत्पर रहकर पापमय जीवन से डरते हैं। भगवी टोपी थल सिर आयो, हेत मिलान करी लो, अंबाराय बधाई बाजे, हृदय हरि सिमरी लो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जो सतगुरु देश देशांतरों में भ्रमण करके अनंत करोड़ों को पार उतारने वाले हैं, यहाँ समराथल पर भगवी टोपी पहनकर आए हैं। यदि कोई अपना हित चाहता है तो मिल सकता है। श्री गुरु जाम्भू जी कहते हैं, जो भी मिलाप करेगा निश्चित ही हृदय में श्री हरि विष्णु परमात्मा का स्मरण करता हुआ आनंदमय लोक को प्राप्त करेगा और जब वह वहां पहुंचेगा तो देवता लोग स्वागत सहित अपने यहाँ बास देंगे। कृष्ण माया चौखंड कृषाणी, जम्बू दीप चरी लो, जम्बू दीप सो चरे आयो, इसकंदर चेतायो, मान्यो सील हकीकत जाग्यो, हक की रोजी धायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण की त्रिगुणात्मिक का माया का ही यह दृश्य अदृश्य जगत रूप है। श्री गुरु जाम्भू जी कहते हैं, इस विशाल सृष्टि के अंदर भ्रमण करते हुए भी मैं यहाँ विशेष रूप से विचरण करता हूँ तथा इसमें विचरण करते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर को चेताया है, उसे अधर्म मार्ग से निवृत्त करके सील व हक की कमाई करने का उपदेश दिया है। वह हक की कमाई करके ही अपना जीवन निर्वाह करता है। ऊनथ नाथ कुपह का पोमा, आण्या पोह का धुर पहुँचाया। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जो लोग उदंड थे उनको सज्जन बनाया, जो लोग कुमार्ग पर चलते थे उन्हें सुमार्ग में प्रवृत्त कराया और जो लोग सुमार्ग में चलते थे उनको परम पद की प्राप्ति करवा दी। यही मेरा परम कर्तव्य है। मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासो, ओजू मंडल छायो, गींदू मेरे पगाड़े पर्वत मनसा सोड़ तुलायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, मेरे इस सर्वत्र व्यापक रूप में
यह धारण शक्ति संपन्ना धरती ही ध्यान है। धरती ही निरंतर सभी जड़ चेतन प्राणियों को धारण करती है, इसीलिए मेरा ध्यान धरती की तरह अडिग है। श्री गुरु जाम्बो जी कहते हैं, मैं ध्यान रूप से अडिग होकर वनस्पति रूप में सर्वत्र व्यापक हूँ। वनस्पति की तरह परोपकारी भी हूँ। सत्य सनातन रूप से संपूर्ण मंडल में छाया हुआ हूँ। श्री गुरु जाम्बो जी कहते हैं, सुमेरु पर्वत ही मेरा तकिया है। सभी छोटे मोटे पहाड़ पैरों के नीचे रहने वाले छोटे गद्दे हैं। अर्थात जब मेरा शयन होता है तो इस पार से लेकर उस पार तक संपूर्ण सृष्टि को नीचे दबाकर ही होता है। मनसा इच्छा ही मेरी सोड़ है, उसी सोड़ को ओढ़कर मैं सो जाता हूँ। ए जुग चार छतीसा और छतीसा, आसरा बहे अंधारी, महे तो खड़ा भी हायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग बीत गए और इससे पहले भी 4 युग 9 बार बीत चुके हैं और इससे पूर्व भी 9 बार ये 4 युग बीत चुके, अर्थात 2 बार 36 युग बीत चुके हैं। उससे पूर्व तो अंधकार ही था, सूर्य आदि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। यह मैंने व्यतीत होते हुए देखा है। तो फिर मेरे भ्रमण के बारे में क्या पूछते हो? 33 की बरग वहाँ महे 12 काजे आयो, 12 था पे घड़ा ने ठहर, मनता तो डीले डीले कोड़ रचायो, महे ऊंचे मंडल का रायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, सतयुग में प्रहलाद भक्त के समय में 33 करोड़ देव मानवों का उद्धार करने के लिए मैंने ही नरसिंह रूप धारण किया था। सतयुग में 5 करोड़, त्रेता में 7, द्वापर में 9 करोड़ का ही उद्धार हुआ। अब कलयुग में उनसे बचे हुए 12 कोटि जीवों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर मेरा आगमन हुआ है। 12 कोटि जीवों का उद्धार करके ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा। यहाँ पर आने का मुख्य प्रयोजन प्रहलाद पंथी जीवों का उद्धार करना ही है। श्री गुरु जाम्बो जी कहते हैं, प्रत्येक शरीरधारी जीवात्मा में परमात्मा के प्रति तथा शुभ कार्य के प्रति प्रेम भाव पैदा कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग अब तक मुक्ति प्राप्ति की योग्यता भी नहीं रखते। हम तो सर्वोच्च मंडल ब्रह्मलोक के राजा हैं। समंद बिरोलियो ना बासग ने तो मेरे मथाणी थायो, संसा अर्जुन मारियो, कारज सारियो, जद महे रहंस दमामा बायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जब देव दानवों ने मिलकर समुद्र बिलोया था, तब हमारी आज्ञा से बासुकी नाग का नेता रस्सी बनाई थी और सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई थी। कछुए का रूप धारण करके कार्य सिद्ध किया था। श्री गुरु जाम्बो जी कहते हैं, परशुराम का रूप धारण करके दुष्ट सहस्त्रार्जुन जैसे क्षत्रियों का विनाश करके पृथ्वी के भार को हल्का किया। उस समय मैंने ही क्षत्रियों पर ब्राह्मण की विजय का यह रहस्यमय डंका बजाया था। फेरी सीत लई जद लंका, तद महे ऊथे थायो, 10 सिर का 10 मस्तक छेत्या, बाण भला निरतायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, त्रेता युग में राम रूप होकर 10 सिर रावण के 10 सिरों का छेदन अच्छे नुकीले बाणों द्वारा किया। उस समय दोनों ओर से बाणों का महान नृत्य हुआ था। रावण को मार करके सीता को वापस लाए तथा लंका को अपने अधीन किया। महे खोजी था पड़े हो जी नाही, लह लह खेलत डायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हम खोज करने वाले सच्चे पारखी हैं, कहीं भी भूल से गलत निर्णय नहीं लेते हैं। समय समय पर लोगों को पहले तो अत्याचार करने का पूरा मौका देते हैं, बाद में खेल के मैदान में आमंत्रित करके जड़मूल से ही उखाड़ देते हैं। दुष्टों का विनाश करते समय भी हम निर्दोष ही रहते हैं। कंसा सुरसूजूबे रमिया, सहजे नंदे हरायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, द्वापर युग में भी कंस असुर के साथ मैंने वैसा ही खेल किया था। उसी प्रकार पहले नंद जी के घर पर मक्खन खाकर बड़ा हुआ, गौवे चराई, बंसी बजाई, बाद में वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसा और वापस लौटकर देखा तक नहीं। पहले पहले नंद जी को प्रसन्नता प्रदान की, बाद में दुखी करके मैंने ही हरा दिया।
कूंति गवारी कर्ण समानो तीही का पोपो पर्दा छायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, कुंवारी कन्या कुंती के ऋषि के वरदान से सूर्य देव की परछाई रूप कर्ण जैसा बलवान दानी बालक जन्मा था। कुंती जिन्हें समाज के भय से स्वीकार नहीं कर सकी थी, तब मैंने ही इस घटना पर पर्दा डालकर रखा था। पाहे लाख मंजीठी पाखो बन फल राता पीझू पानी के रंग धायो ते पड़ चाखन चाख्या भाकने भाक्या जो जो लियो फल 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 के रसायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जैसे लाख की चूड़ियां बनने से पहले सौंदर्य में नहीं होती हैं, लेकिन मंजीठ रंग चढ़ जाने पर पहले का रूप ढक जाता है, उसी प्रकार मरुभूमि में होने वाला जाल वृक्ष का फल गर्मी के मौसम में पकता है और लाल रंग का और मीठा हो जाता है, लेकिन पकने से पहले हरे रंग का होता है और कड़वा होता है। ये सब ऊपर से देखने में सुंदर मालूम पड़ते हैं, लेकिन खाने में असली भेद खुल जाता है। उसी प्रकार से बाह्य वे संत योगी भक्त का बना लेते हैं, देखने में सच्चे योगी मालूम पड़ते हैं, किंतु व्यवहार करने पर केरिया पील लाख जैसे निकल आते हैं। थे जोग ने जोग्या भोग ने भोग्या ने चीनो सुररायो कण बिन कूकस कांस पीसो निश्चय सरी ने कायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, योगी कहलाने पर भी आपने योग साधना नहीं की। बिना साधना के योगी कैसे हो सकते हैं? ना तो तुमने योग ही किया और ना ही भोगी ही भोगा और ना ही परमात्मा श्री विष्णु का स्मरण ही किया। बिना धान अनाज का भूसा ही पीसते रहे, उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। महे अबदू निरपक जोगी सहज नगर का रायो जो ज्यों आवे सोत्यूं थरपा सांचा सुसत भायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हम तो अबधू पक्षपात रहित योगी हैं, सदा स्वकीय सहज अवस्था में रहते हैं। इस परम अवस्था में रहते हुए भी जन कल्याणार्थ जो कोई भी जैसी भी शंका तथा भावना लेकर आता है, उसे उसी प्रकार की भावना में समझाकर दुर्गुणों की निवृत्ति करते हैं। और श्री गुरु जाम्बोजी कहते हैं, जो वास्तव में सच्चे लोग हैं वे मुझे बहुत प्रिय हैं। मोरे मन ही मुद्रा तनि ही कंथा जोग ने मार्ग से डायो सात सायर महे कुरले कियो ना मैं पिया ने रैया तीसायो। श्री गुरु जाम्बोजी कहते हैं, मैं आदि अनादि युगों का योगी होते हुए भी ना तो मेरे कानों में मुद्रा है और ना ही शरीर पर कंथा गुदड़ी है। मैंने योग मार्ग को सहज में ही स्वीकार कर लिया है। 7 चक्रों का मैंने भेदन किया है, अर्थात मूलाधार चक्र से ऊर्जा शक्ति का ऊर्ध्व गमन प्रारंभ करके सहस्त्रार तक पहुंचा हूँ। मूलाधार चक्र के चलते समय में ही एक एक चक्र का रस मैंने चखा है। बीच में आने वाली आनंद की झलक वैसी थी जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल को होठों पर लगा ले तो वह ना तो प्यासा ही रहेगा और ना ही पूर्ण रूप से जल पी सकेगा। इसलिए योगी को अंतिम सप्त सहस्त्रार में जाकर स्थिर होना चाहिए, वहीं पर ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। साकण डाकण निद्रा खुद्या ये मारे तांबे कूप छिपायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, आशा रूपी डाकणी, तृष्णा रूपी साकिणी और निंद्रा आलस्य तथा भूख प्यास आदि द्वंद्वों को मैंने नष्ट कर दिया है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार छिप जाता है, उसी प्रकार से तृष्णा भी शक्तिशाली निराशा व संतोष के सामने छुप जाती है। मारे मन ही मुद्रा तनि ही कंथा जोग मार्ग सहलियो साकण डाकण निंद्रा खुद्या ए मेरे मूल ने थियो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हमारा मन ही मुद्रा है, तन ही कंथा है। इन्हीं के द्वारा मैंने योग मार्ग को आत्मसात कर लिया है। ना तो मेरे डाकणी आशा है और ना ही साकिणी तृष्णा है, तथा भूख प्यास आदि द्वंद्वों की सर्वथा निवृत्ति हो चुकी है। ये सभी मेरे मूल स्वरूप जीवन में नहीं है। इस प्रकार शब्द संख्या 29 इलोल सागर का भावार्थ पूर्ण हुआ। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। हरि ओम विष्णु।